विसार खुआई कीनी, एक जीवन नहीं रहना। खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना। कसम विसार खुआई कीनी, एक जीवन नहीं रहना। कबीर जिस मन में ते जग डरै, मेरा मन आनंद। मन ने कीते पाइयै पूर्ण परमानंद। जिस मन में ते जग डरै, मेरा मन आनंद। मन ने कीते पाइयै पूर्ण परमानंद। महला पहला श्लोक। सो जीविया जिस मन बसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोय। जे जीवै पत रती जाए, सब हराम जेता किछ खाए। राज रंग माल रंग, रंग रता नचै नंग। नानक ठगिया मुठा जाए, बिन नावै पत गया गवाए। नानक ठगिया मुठा जाए, बिन नावै पत गया गवाए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दी पावन हजूरी अंदर विराजमान गुरु प्यारे साध संगत जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहास के जिहड़े पन्नियां दे असीं दर्शन कर रहे हैं उनको, ये इतिहास के पन्ने दुनिया के इतिहास को वखरे ने। ये इतिहास दुनिया के इतिहास तो वखरा इतिहास है। ये वो दिहाड़े, ये वो समा जदों सतगुरां ने थोड़े दिनों में ही सारे परिवार कौम के उतों वार दिता। ये वो समा है, ये वो हालात ने जिस समय असी जिस समय के विच असी विचर रहे हैं। अज छोटे छोटे साडे बच्चे असी रजाइयां चों नहीं कढ़ते, किते ठंड ना लगती बच्चियां। आप भी असी कितना प्रबंध करते हैं ठंड का, भी ठंडा मौसम है, किते ठंड ना लगती न्याणे निक्कियां नूं सानूं आप नूं। अज वेखो उन्हां हालातां नूं, अज समझो उन्हां समयां नूं, अज पढ़ो वो इतिहास नूं। जदों वो छोटे छोटे बच्चे रात सतगुरां दे वो किदां दे हालातां विच विचर रहे। असल विच साडा इतिहास सतगुरां दी बाणी ये सानूं सिखाउंदी है भी समाज विच तेरा रहना किस तरह का होवे, समाज विच तेरा विचरना किस तरह का होवे।
धरती उपर तेरा जीवन किस तरह का हो, तू किहो जिहा जीवन बतीत करे इस धरती उपर। ये साडा इतिहास सतगुरां दी बाणी सानू ये सिखाउंदी है, समझाउंदी है सानू कि किदां दा तेरा जीवन होवे, किदां दा जीवन तू जिउणा इस धरती। ये सतगुरु जी सानू दसदे ने, बाणी राही समझाउंदे ने, इतिहास राही समझाउंदे ने गुरु जी। सतगुरु जी कहते सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक अवर ना जीवै कोई। सो जीविया कौन जिउंदा इस धरती ते, जिस मन वसिया सोए, सोए हुए शोभा जिहदे मन विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू की शोभा, जिहदे हिरदे च वो करता वस गया। असल विच महाराज कहते वही इस धरती ते जिउंदा है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक अवर ना जीवै कोई। और दे तुरियां फिरदियां लुत्तां ही ने मानस के, बस जी जिउंदा है वो जिउंदा है जिहदे अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरू की शोभा वस गई, जिहदे अंदर करता पुरख वस गया, जिहदे हिरदे घर विच सच वस गया। सच चंगे गुण जिंदगी विच आ गए। सतगुरु जी कहते वो जिउंदा है। बाकी दे तुरियां फिरदियां लोथां ने, ये आपां देखना कि लोथ बन के फिरदा है, असीं लोथ बन के फिरदा इस धरती ते कि सच दे पहरा देना। सतगुरां दे जीवन तो सेध लैके असीं जिंदगी जिउणी है। असीं साडे बच्चिआं नूं किधरले पासे तोरना है। बड़ियां असीं स्कीमां लाउने हैं। छोटा जिहा बच्चा हुंदा उहदी पढ़ाई तो लैके असीं सोचना शुरू कर दिंदे हैं कि बच्चा पढ़ेगा, मैं बच्चे को इस लाइन के विच पाउणा है। पर इत्थे कमी आ जाती है, असीं अपने इतिहास बारे नहीं सोचते, असीं बच्चे को गुरमत बारे कदे नहीं सोचते कि असीं नाल बच्चे को जपजी साहिब भी पढ़ा दईए, असीं नितनेम भी पढ़ा दईए, असीं गुरबाणी भी पढ़ा दईए, असीं दसां गुरुआं दे नाम भी सिखा दईए, असीं साहिबजादे दा जीवन भी बच्चों को सिखा दईए, साडे बच्चों के जीवन च तब्दीली आए। महाराज कहते जिउंदा वही है इत्थे धरती ते जिहदे हिरदे विच सच वसिया होवे। हुण इह काम औखा है महाराज कहते, ये औखा है काम। सतगुरु जी कहते ये बाणी च लिखिआ महाराज, आखा जीवन विषय औखा ना कर। आखने औखा साचा नाम औखा है महाराज कहते। जे बोलना तां जिउणा है, जे विचरदे तां आत्मक तौर ते मौत हो जाती है। शारीरिक तौर ते नहीं हुंदी, आत्मक तौर ते। शारीरिक मौत तो अपने हाथ में नहीं, किसी समय भी आ सकती है। आत्मक मौत ये थोड़े हाथ में है, ये तुसीं रोक सकते हो। आत्मक तौर ते जिहड़ी मौत है ये तुसीं रोक सकते हो, पर शारीरिक मौत नहीं रोकनी है ते आउणी है ते अटल है। बस आही है जिहड़ा आ साहिबजादे दी शहीदी है। यही सब सिक्ख्या दिंदी है कि आत्मक तौर ते तुसीं किन्ने बलवान हो, आत्मक मौत तां नहीं मरे होए किते। शारीरिक मौत यदि अटल है, जो उपजो सो बैस है। जेड़ी चीज इस धरती पे पैदा हुई है उन्हें एक दिन खत्म होना ही होना है, पर आत्मक तौर पर लोगों को आप जिउंदे किवें रहना ये सानू सतगुरु जी दसदे। ये मौत तुसीं रोक सकते हो, आत्मक मौत। ये आत्मक मौत दे नाल भाई लोकां बन के ना जिउणीए, इस तरह का साडा जीवन होवे। आखा जीवन विषय बन जाओ, आखने होगा साचा औखा। कारण ये मानव समय के हालातों के
ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੂੜ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਲਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੂੜਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਮੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉੱਥੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਦ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਗਏ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਿਰਾਲਾ। ਕੋਈ ਪੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵੇਚਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਭਰਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ। ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ, ਜੋ ਦੱਸੈ ਵਾਕ ਮਰੀਦਾ ਜੋਲੀ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤੁਰ ਪੈ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਕ ਮਰੀਦਾ ਜੋਲੀ ਹੈ, ਮਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਪੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ।
का मार्ग दिता सबको बोलिए सत्य धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दस्या वार करीदा जोड़ी है जेड़ा रास्ता गुरु ने दे दिता सिखा तू उस रास्ते ते तो आंदी हो पर औखा काम अंदर सत्य को लेके आओ पर जेड़े ले आउंदे ने वो सौखे हो जाते आखा जीवा विषय पर जाओ आकड़े औका साचा औका यही काम सी नरकों का किला छड़ना पिया ये मान देखता बहुत जगह के देखता क्यों देखता इस देही अंदर पांच चोर बस है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अमत लूटा मन मुख नहीं भूखे कोई न समय होगा ये देखता है मन क्यों क्योंकि पांच विकार ये अंदर ही रहते पांच चोर ये अंदर ही रहते इस देही अंदर पांच चोर बस है बसते हैं अंदर और अंदर ही रहते अमृत लूटा अंदरों चंगे कौन लुट लेते चंगे विचार लुट लेते तो मन मुख नहीं पूजा मन किसी खोया होया बंदा नहीं समझता उन्हें नहीं पता लगता बेदों में लुटिया जा रही जब लुटिया जाता फिर कोई पुकार नहीं सुनता मार कोई दस नहीं पुकारा फिर नहीं सुनता कोई इस करके ये मन दिल कर है ये विकारा करके दिल कर है मन कि लोभ इनको किसी के रह जाता है कभी अहंकार इनको किसी के रह जाता है कि काम इनको किसी के रह जाता है ये दिल कर है मन इसी करके होगा हमारा कहते आपका होगा साझा होगा होगा ये मान नहीं दिखता करता नहीं मान शहर जाता है इतिहास सामने यही सीखा देता है असि उनको सीखा की नहीं असि उनको समझना की है असल गल है इतिहास के असि जानते हैं मोटा मोटा तो सानू पता ही है भी कितने विछोड़ा होया कितने सतगुरु जी गए कितने साहबजादे गए ये पता है बहुत बहुत सब पर उसको सीखा की है वो इतिहास को समझना की है असि अनंदपुर का किला छड़िया सतगुरां ने की समझ के छड़िया सी धार्मिक जिन्हां दा सन्मान करते हैं छड़ दिता कोई मन में वैराग नहीं आया कोई मन में लोभ लालच नहीं आया शासन के किनारे तक जाते हैं पर जिन्हों के मन में लोभ के लालच है उन्होंने छतर साहब पहला किले को लुटिया पहला किला लुटिया फिर सतगुरां ने पिछे चढ़ाई की एक पासे लोभ खड़ा एक पासे सच खड़ा झूठ से सच की लड़ाई है शासन के किनारे तक कि हालातों में सतगुरु जी जाते हैं मौसम भी बहुत साथ नहीं देता ठंड भी है ऊपर मीह भी पैदा इतिहास सानू की सिक्ख्या देता भी सिखा तू जिस हालात में मर्जी होवे पर तू गुरमत नाम ना टूटे उन्हें शासन के किनारे से भी आशा जी की बात के कीर्तन उत्थे भी नितने बाणी सिखा ने हृदय चुना गई कि ये दुख दे तकलीफां आ गई उत्थे भी बाणी पढ़ी उत्थे भी नितने आशा जी की बात के कीर्तन होए उत्थे भी परिवार का विछोड़ा होया तीन हिस्सों में परिवार वंडिया गया एक हिस्सा माता साहब कौर माता सुंदर कौर की भाई मनी सिंह जी ते बाकी सिखा समेत दिल्ली वाले जाता है एक हिस्सा परिवार का धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दो बड़े लाल
बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह 40 सिंह अलग हो जाता है। एक हिस्सा परिवार का वो है जिथे माता गुजर कौर जी, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, और एक हिस्सा परिवार का एक वो हिस्सा है परिवार का जिथे एक पक्ष छोटिया उम्र वाले एक पक्ष बड़ी उम्र। उस उम्र में 83-84 साल की उम्र उन्होंने महिलाओं अपना आप सामना औखा हो जाता है। उन्होंने आप सहारा की लोड़ पैती है। पर एक वो वाकई इतिहास का जो वो बुढ़ी मां अपने पोतियां सहारा देती है, उन्होंने नाल ले जाती। ये वो बात का इतिहास। उन्होंने बच्चों को भी सहारे की लोड़, उस मां को भी सहारे की लोड़। कितना ने हालात हो गए, कितना समा गुजरिया होगा। उन्होंने बच्चों को भी सहारे की लोड़ 9 से 7 साल की उम्र होती है कि नहीं, उन्होंने भी सहारे की लोड़। बुढ़ी मां 83-84 साल की अपने पोते कितना लैके गई हुई। उपरों घर का नहीं पैदा के पिछले दुश्मन भी चल के आए हुए अखा के सामने थे, जो तो होता ही गया ना उनके लिए उर्दू में लड़ाई नहीं हुई। साक्षात एक नारे थे इतने होया आशा ही की बात पड़ी गई। उनको पहले छोटे छोटे जन्म हुए थे, रास्ते में घटना होंगी आई ने विषय को। पर असली हमको शिक्षा की रहनी है, शेख की रहनी। बिछड़ना एक परिवार का हिस्सा सासा के किनारे दूर सारे एक झोंपड़ी छत दिखाई दी जिहदे विच दीवा जगदा है। माता गुजर कौर ने सोचा भी चलो उत्थे चलते हैं, कोई होएगा। हुकुम है मास्की की छाने में जाते, उत्थे रात गुजारते ने। कपड़े भेजे हुए, ऊपरों ठंड पूरी। उस गरीब के दरते खड़े ने वो महिला के नाल, जेड़ा उसे सासा के दरिया को मछलियां फड़ के बेच के गुजारा करता। अज लोगों रिस्क देने वाला, लोगों ने दुखा तकलीफा सुनने वाला अज उसी का परिवार उस गरीब की कुली कोल का बाप निकल रहा कुमा मास की देख रहा माता गुजर कौर जी, देख रहा उन्होंने बच्चे रूह कांप जाती है। हाथ जोड़ के चरणों से शीश नवाता है, पूछता है हालात, पूछता है माता गुजर कौर जी को, मां इन्होंने हालात में किवें। फिर माता जी कहती पुत्रे समा बड़े रंग दिखाता, कोई गल नहीं, ये भी समा आना सी। भाने च रहना, हुक्म विच रहना, हुक्म जाई चलना नानक लिखिया ना गुलामा नहीं दिता। ब्याह गुलाम क्यों हो गई, कोई मामला नहीं। उस छाने में रात गुजारते ने, उसके मन में कोई लालच नहीं है। उदों भी मोहर की थैली कोल ही है, उदों भी सब कुछ कोल ही है। इसी लिहाज को उसी बच्चे को भी दसा उत्थे रात गुजारी। जिन्हें भी गरीब तो हो सकी होगी पहल सेवा माता गुजर कौर के बच्चों की की। उतों दिन चढ़िया अगे टुरते रहे। तुम्हें मास्की को शीशा दी चंगा पुतले से हम चलते आगे सासा के किनारे रास्ते में गुस्से को बिछड़ा हुआ मिलेगा। असि अगे चले जावांगे कि हो सकता बलाप हो जाए, पर बाहर निकले सासा का मुंह किनारा उसे लाशा ही पईयां ने, कोई सिख होते ना मिले, उसे लाशा पईयां।
जे मिलिया तो एको ही मिलिया लगूगा ਉਹਨੂੰ पता सी हालातों का क्योंकि ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ केरी सरहद ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ उस समय ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ नहीं उस समय कोई बदलाव नहीं उस समय सत्कार है मन में गुरु साहब प्रति ते माता गुजर कौर के परिवार प्रति उन्होंने बच्चों प्रति वो है अंदर हजे नहीं बदल गया मन उत्ते मिल रहा माता गुजर कौर की उतो फिर अपने घर वाले ने रास्ते में गुरुद्वारा आਉਂਦਾ अहमद उत्ते घरा के जाता है फकीर है वो उत्ते रहता है उत्ते रोक के जाता है पिंड के हालातों का जायजा लिया कि फौज ना मिलती हो कोई हालात इदा के ना हो कि उत्ते वेख के कितने कोई इदा की घटना ना वापर दे तो गिरफ्तार ना कर लेंगे कितने उत्ते मैं पहले देख रहा अपना पिंड हजे मन नहीं बदले पिंड जाता हालातों को देख के वापस आता उतो आगे फिर साहबजादे को लेके जाता माता गुजर कौर जी को अपने घर लेके जाता घर पहुंच जाते जदों घर पहुंचते हैं शाम का वक्त होता है रोटी टुक का वेला पूछया माता गुजर कौर साहबजादे माता जी प्रसादा तैयार है प्रसादा छक लो पुत्र भी छक लेते हैं कोई गल प्रसादे पानी की तैयारी करते हैं हम जो अपने कोई समान ना पका के रखना ही होता माता गुजर कौर जी ने वो थैली बोलों की सहारे रख दी हुण मन बेईमान क्यों होया आखा जीवा विसरा मत जाओ आखने आऊगा साचा पाओ इतने मन बड़ा बदलता पल पल से बदलता मन इतों सारे बच्चों की शिक्षा की है इतों साढ़े लिए शिक्षा की है ये माता की है पल पल से बदलता मन मोरा की थैली से मन बेईमान हो गया विकारा नाल भरिया होया मन सतगुरु की बाणी इंसाफ करती है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਕੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਈਆ ਉਹ ਹੋਏ ਭਈਆ ਮਤ ਬਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਧੋਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਨ किसी चीज की पहुंच नहीं साफ कर दे सतगुरां की बाणी है ये साफ करना है सिर्फ मोहरा की थैली पीछे सब कुछ हो गया पिछला लिखा बात है बाणी कबहू जिया उब चलता है कबहू जाए गए लोभी जीरा तैरना रहता है चारे होना बात एक दिन निकला जब लोग लालच मन में पैदा हो कदे नहीं देखना ये मन भजिया फिरता चारे पासे लोग भी मन लालच बस होया मन नहीं दिख रहा ये मुझे टिकाना है कि कोई है सतगुरां दी बाणी वही हिदायत कर सकती है वही इंसाफ कर सकती है होर कोई साधन है नहीं जिन्हें साफ कर दे क्योंकि फुरनिया का सगै फुरने जाते रहते हैं तो मैल लगती रहती ये होर किसी चीज नाल गंदा नहीं ना होता ये फुरनिया का सगै है फुरने चलते रहते हैं सारे मन में सारे ज्ञान दे की जज्ब करते हैं अपने अंदर कि असीं देखते हैं कि असीं सुनते हैं कि असीं स्पर्श करते हैं
वो सारिया चीज़ों का इफैक्ट सारे मन से पैदा है। ये लगातार मैला होता रहता लगातार। इसे करके आख्या कि सदा जुड़िया रह सत्य नाल। ये मैल कटना बाणी की मैल कटती है। ये पुण्य आते ने सतगुरु की बख्शी हुई मानता उन्होंने भैड़े पुण्यों को सब बचा लेती है। जब इस मत में पाप कट्ठे होते हैं ना सतगुरां की बाणी बचा लेती है सानू, सतगुरां की सिक्ख्या बचा लेती है सानू। उतों असीं उस गलत काम तो रुक जाते हैं। मन मैला है सब कुछ मैला, तन धोता है मन हच्चा ना होए। शरीर को धोने नाल मन हच्चा नहीं होता, चंगा नहीं होता। जे मन मैला है ये सब कुछ मेरा, इत्थे बैठ के बोलना भी मैला है। आ तुहाडे नाल गल्लां करनियां भी मैलियां ने मेरियां कि मेरा मन मैला। हजूरिया पा के मैं तुहाडे सामने बैठा ते मेरे मन विच कुछ होर सब कुछ मैला। सारियां गल्लां सारियां कीतियां सब स्वार्थी हो गईयां। फिर ये सारा मन मैला। मन करता नहीं सी लोभी जीरा फिर ना रहता है। चारे कुंडा मारे भजिया फिरता है तो मन नहीं टिकता। ये लिखिया बात है बाणी दे विच। कहते लोभी बंदे का कदे भरोसा ना करे, जितने तक हो सके भरोसा ना करे। ये नहीं पता कितने तक नुकसान दे। लोभी का वैसा ना कीजे जेगा पार वसाए। अंधकार तय तू है जिते हाथ न पाए। हो सके महाराज कहते लोभी का विश्वास ना करे। लालची होते अंधकार जिथे तू है ये नहीं पता कदों कितने फसा के रखते। जिथे हाथ ना पाए उसे कई बार कोई पहुंच नहीं पाऊंगा। ऐसे हालातों च कितने तेरा साथ सड़ जाए, कितने तेन फसा के टुट जाए, कितने तेरे धोखा कर दे बात करे। बची लोभी। लोभी का पैसा ना कीजिए कदे ना भरोसा करे कि लोभी बंदे होते खबर कितने फसा के होते हैं। और हालात उत्ते कितना के बने हुए परिवार पिछड़िया हुआ, फौजा पिछे फिरदियां, गिरफ्तारी किसी समय भी हो सकती है। पर माया का लालच कबीर माया चोरटी मुसलावे हाथ। एक कबीरा ना मुझे जिनकी माया ने चोटी है मुसलावा हाथ अपने हाथ को सजाती है। लोग ये पीछे जाते हैं। एक कबीरा नाम नहीं लुटिया जाता जिन्हें हृदय सच वसिया हो। ये मन में बड़े विकार होते हैं। ये मन में भी आए, अगे के मन में भी आए, कुमें बासकी के मन में ना आए। ये मन में आके मोरा की थैली पीछे बेईमान हो गया। सारे बच्चों में ये गुण पैदा होने चाहिए। सारे अपने जीवन में ये गुण होने चाहिए। सारे बच्चे किसी नाल धोखा ना कर, असी किसी नाल धोखा ना करिए। मेरा यही नहीं कि मैं इतिहास पढ़ लेना, इतिहास सुना देना, ये जो प्राप्त की करना असी सतगुरां दा फुटिया होया एक एक कर्म साडे लई है सिक्ख्या है। जिथे सतगुरां दी बाणी सिक्ख्या दिंदी है ना सानू, उत्थे साडा इतिहास साडे लई बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है साडे लई। अज असीं अपनी कौम में ही देखते हैं किदां दे हालात, किदां मेरा किवें धोखा दिंदा एक दूजे, किदां
साडे विच गंगू किते थोड़े साडे विच गंगू वाधू फिरदे आ ते साडे हालात किदां दे ने साडी कौम दे हालात देखो कोई भरोसा नहीं करता किसी उत्ते अजकल बड़ी बड़ी सिक्ख्या सानू साडे इतिहास साडे बच्चों में ही गुण पैदा हो गंगू ने मोहरा की थैली चोरी की सी मोहरा की थैली पिछे बेईमान हो गया सी पुत्रे हालात किदां दे हो जाए तू तंगी कर ली गरीबी कर ली पर खाई ते दसा मां की किरत दा ही खाई तंगियां दे समा हालात आउंदे ही पर उन्हां हालातां च ना सोची भी मैं बेईमानी करके कितों धोखे नाल धन कमा के छेती करना हो जाए हालात जिदा दे मर्जी होण कोई गल नहीं किसी नाल धोखा ना करी किते ठगी ना मारी जे कागीए ते दसा मां दी किरती करी हालात इतिहास सानू सिक्ख्या सारे बच्चों की किहड़ी हुई सिक्ख्या मोहरा चोरी हुई ने जदों पूछ लिया माता जी पुत्रे गया इतने मोहरा की थैली पई सी तू चंगा कीता संभाल ली जिन्ना समा सी तुहाडे घर रहांगे तू इहदे विचों खर्चा कर ले असीं तेरे ते बोझ ना बन जाइए किते असीं भार ना बन जाइए तेरे उत्ते तू इहदे विचों खर्चा कर ले हुण मन ते बेईमानी नाल भरिया मन के विकार भरिया हुआ लोभ का भरिया हुआ मन है उन कितनी चंगियां लगदियां दादी मां दी गल्लां तब उठिया उस वक्त औखा होया दादी मां का एक दे तुहानू बना देती एक तुसी दे दे तू ना ला ले हालात बने ना संभाल सकिया लोभी लालची माया पीछे मोहरा पीछे मन विगड़िया होया सरहद के नायक सूबेदार जाने का ते वादी का उन्होंने को जांच शिकायत हुई साहबजादियों की गिरफ्तारी हुई मुरंडे कोतवाली भी रखा गया कालकोटड़ी भी रखा गया कोई उत्थे भी वेतन ना दिता गया उत्थे भी उन्होंने भूखे रखा गया पर देखो सच तो फिर भी ना बोले इदा किदा प्रत सहते जाते हैं किदा का समा बीतदा उपर दी पर बल्ले भी उदा ही सच है सच तो ना बुला सकी कोई भी मुसीबत ना परिवार का विछोड़ा सच को बुला सकिया ना भुख सच को बुला सकी ना कोई काया सा मन में सुखा दी उस वक्त उस तो बाद अगे वजीर खान तक ये शिकायत जाती है अखीर में तुहानू पता है ठंडे बोझ में कैद कर दिता जाता कोई भी डॉक्टर ला नहीं सकिया इको ही चीज है मन अंदर इको ही सिक्ख्या मन के अंदर जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता की सिखा हाँ वाणी की सिक्ख्या उन्हें सब जाकर हृदय च वसी हुई क्योंकि वखरी जी चीज है मिक्स नहीं होती दादी मां की सिक्ख्या हृदय च वसी हुई है पुत्रे इज्जती पले ना रही फिर दुनिया के पदार्थ किस काम ने जे जीवन पंथ लथी जाए सब हराम जेता की सिखा है ज्यादा कौन है सो जीविया
जिस मन वसिया सोए नानक आवर न जीवै। कोई होर ते विक्टोरिया करनियां जरूरतां ने जे जिਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। कचहरी ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ 148 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ 148 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਦਾ ਆਪਣੇ 9 ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਲੇਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਕੀ ਮਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੱਡ ਲਓ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਹੱਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਹਰ ਭਾਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਿਰਵਾਣ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਆਪ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੱਗੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਟਿਕਾਉ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲਚ ਰੁਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਾਇਮ ਕਾਇਮ ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਤੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਵਰਗੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੋ ਕਰ ਲਾਵ, ਗੋਬਰ ਤਨ ਨਾ ਜਾਈ,
अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम दुर्गा भाई छोड़ी है पखंडा नाम ले जाए करना वो छठो पखंड को बाबा जी ने आख्या सी बिछाड़ो है पखंड अंदर ठाकरा की पूजा अंतर पूजा पढ़े कतेबा ते बाहर जाके कुरान में खुश करने वास्ते तुरगा ये वही पढ़ सकते सी पर इतने होने को जवाब सी इतने तू नहीं कहा सकता भी तो नहीं कहना हो कुछ कहने नहीं इतने नहीं कहा सकता इतने तो एक ही है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब लगे पूजा कौन भले कौन मंदे इतने कोई दूजा तीजा नहीं इतने ते सारे जुड़े रिश्ता इन्हां कितने बात कर लो जिन्हां दे हृदय च सच वसिया होवे उन्हां नूं कितने बात कर लो ये ते ओही सी जिहड़े डरदे मारे गां नूं भी टैक्स ला देंदे नाल रंगों नूं भी ला देंदे सी दरिया पार करन उदा अंदर वड़ के ठाकरां दी पूजा पर दुर्गा के सामने उन्हां दी कुरान भी बंद है पर ये बदली होने वाले नहीं सी इसे बदली होने वाला नहीं सी एक तशद्दुद किया गया जब कोई होर रास्ता ना चलिया फिर तशद्दुद होया तरीके लेके उंगलां दे विच अग ला के मांस भी सारा वैसा कर दिया उन्हां नूं छड़ियां नाल मूर्तियां नाल नंगिया पिंडां दे उपरों भी मारियां गईयां साल लग गए नौ दे 7 साल दे पुੱਤ ने केड़ी मां चाहती है पोता होवे पोता होवे केड़ा प्यो चाहता है कि साडी औलाद नाल इदा होवे कोई नहीं चाहता जब कोई इदा ना हो चल सकिया तो फिर तशद्दुद किया गया दुखी किया गया पर उत्ते भी सिक्ख्या नाल ही करी है जे सुख दे तां तुझे दुख भी तुझे ते आई मालका जे दुख है ते तां भी तेरी रज़ा है ते सुख है ते तां भी तेरी रज़ा ये सारे बच्चों विच गुण होना चाहिए भी सुखा विच ना भुल जी होए दुखा विच याद करन वालिया जब सुख आउंदा है उदों क्यों भुल जांदा तू उदों क्यों रज़ा तो बाहर हो जाता है जब दुख में याद करना तो सुख में भी याद रखेगा उदों क्या भी याद करना उदों भुल जाता है तो सुखा में पर देख शायद जाते कोई मां कोल नहीं कोई पिता कोल नहीं दादी मां भी दूर है कोई सिंह कोल नहीं परिवार का कोई भी जी कोल नहीं थे हर कौन है कौन है जिथे जाके फतेह का जयकारा सुनते हैं ते दुश्मनों के दिल कंबल ला देते हैं वो केड़ा जज्बा सी वो केड़ा जोश है अंदर तो सतगुरां दी बाणी दी बख्शिश है अंदर वो ज्ञान है सोची है अंदर वो अकाल पुरख वाहिगुरू वसिया होया अंदर कोई भी दान ना ला सकिया कोई छिया ना ला सकिया आखिरी बार आते पेश वाली आखिरी नादी मालूम अज तेरी पोतिया ने वापस नहीं अज तू जिन्ना प्यार करना राजी भी करना अज इन्होंने वापस नहीं आना मैं सुनिया ने गल्लां अज तेरी पोतिया ने वापस नहीं आना दादी मां
अपने पोतियां छाती ना लाते हैं, उन्होंने मत्था चुकते हैं, उन्होंने बार बार वेखते हैं, अखीर सिपाही ना लेके धोते हैं। साहबजादे पिछे मुड़ के दादी मां आवाज मारते हैं, मां तू छेती आ जी, दादी मां तू छेती आ जी, तेरे बिना सब जी नहीं लगना, दादी मां सानू दोरियां कौन देवेगा, दादी मां सानू बाणी कौन पढ़ के सुनाएगा, दादी मां सानू इतिहास कौन सुनाएगा, दादी मां सानू घुट घुट प्यार कौन करेगा तेरे बगैर, सारा जी नहीं लगना, तू छेती आ जी दादी मां। दादी मां आखरी है, चलो मेरे हीरो मैं मगरे आवा, पुत्ता बाजो जिउंदियां कद सुनिया मां। चलो बे पुत्त मैं तुम्हारे मगरी आ जावांगी, मैं समा नहीं लाऊंगी, पुत्तर तुसीं चलो। पेश होते हैं किसी आखिरी दिन, कचहरी बैठती है कि सजा दी जाती है। सिक्ख्या आप लेनी है इतिहास की, नीहां विच चिण के शहीद कर चढ़े जाते हैं नीहां विच, फिर भी लालच, ये भी एक नसीहा ही है कि बंदा नीहां विच चिणना भी डोल जाएंगे, शायद ना कोई दुख ला सकिया, नीहां विच चिणे गए, अखीर छाती को ऊपर लगियां डिग पईयां कंधां, उन्हां बच्चियां दी डेटां नहीं लगियां होनी तन दे उपर, 7 ते 9 साल दी किहड़ियां होगा, डिग पैंदे आएगा बेहोश होके डिग पैंदे हैं, जो रेखा लिखते हैं उदा फिर प्राण नहीं निकलते, फिर सारा गला कट के शहीद किया जाता। बाबा फतेह सिंह 10 तो 12 मिनट सारा रंग कटन तो बाद उन्होंने चलने लगे थे, 10-12 मिनट तपते रहते उस धरती उपर, जिन्हों हर एक प्यार करता सी, जिन्हों हर एक छेड़ के रखना होता सी, जेड़ा सब तो लाडला सी उस मां का, 10-12 मिनट तपदा रहा उस धरती उत्ते शहादत, पर कोई लालच बुला ना सके, शहादत हो जाती है। 2 चमकौर की गली में शहीद हो जाते हैं। माता गुजर कौर जी ने उस समय दी गल्लां किसी कवि ने लिखियां ने, मेरा नाम गुजरी मेरी अग गुजरी, इहो जी घड़ी मेरे उत्ते घड़ी घड़ी गुजरी, पल पल गुजरी, पहला पति दिता हुण पोते रोए, हुण मौत मैनूं कहदी तू भी चल गुजरी, तां जो लोक मैनूं गुजरी आखदे ने, जेड़ी आई तू होवे चल गुजरी। पोते शहीद हो गए, माता गुजर कौर जी को उपरों ठंडे बुर्ज तो धक्का देके हेठां सुट के शहीद किया गया। माता गुजर कौर की शहादत हुई, हालात डुला ना सके, लोग लालच डुला ना सके। सारे बच्चियां को सारे बच्चियां में ये सीखिया किदा के हालात हो डोला नहीं शिक्षा देता है, इतिहास गुरबाणी शिक्षा दी है, जे विकना है तो इस मार्ग के दस ही विकया मार्ग, जिथे तेरी कीमत बैठे, जिथे तेरा मुल बैठे, लिखे वाले ने बाणी च कबीर एक अचंभो देखे, हीरा हार बेकाए बाजन हार बहारा कौदी बदल जाए। हीरे की पछाण ही हड्डियां
बिगड़ा फिरदा है। हुण इत्थे हड्डियां किहड़ियां अपने असीं कित्थे बेटे फिरदे हैं, असीं कित्थे तुरे फिरदे हैं दस छड्ड के। उस समाज का एडा अमीर विरसा साडे कोल होवे, एडा महान इतिहास सिख कौम कोल होवे, उन्हें लोड़ है किसी होर दाते जान दी। वो तेरा ते जंगली हीरे वर्गा लिखिया माता ने बाणी च, ये हीरा थां थां हड्डियां दुकानां ते विकदा फिरदा है। कदे किसी कबर ते बैठ गया, कदे किसी मरी ते तू बैठ गया जाके, कदे किसी डेरे च तू बैठ गया जाके। तेनू तेरी कीमत ही पता नहीं लगी, तेरी ते कीमत ही बड़ी है। जे विकना इस मार्ग के दर से विक जाए तेरी कीमत पै जाएगी। भगत कबीर जी कहते मैं एक अचानक औरत वेखिया हीरा हड्डियां ते विकदा फिरदा, हीरा हड्डियां ते विकदा किड्डी ओदी कीमत, पर विकदा हड्डियां ते कीमत ही नहीं पता ना जाऊगा। जे कीमत पता होगी क्यों जाएगा हड्डी ते हीरा विकना, उहदे फिर जो नहीं इकट्ठे करना कोई वो खरीदेगा। इत्थे हीरा हड्डियां ते विकदा फिरदा, वो नहीं विकना ते हड्डियां ते कितना महान इतिहास तेरे कोल गया होवे, तू हड्डियां ते विकदा फिर। बाद लिखते हैं बाणी से मंगना मंगनी का हाथ सगोते मंगना, ऐसे मंग लेगा। त्यागना त्यागन जी का काम क्रोध मोह लोभ त्यागना, मांगना मांगन जी का हाथ सगोते मांगना, जागना जागन जी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागन जी का गुरचरनी मन लागना। जे लगन के अंदर कोई पैदा करे तो पैदा कर तेरा मन गुरु के चरणों में लग्या रहे। गंगू वांगू डेगे ना तेरा मन डोले ना, इन्ना चर गुरु देख घर में रह के भी डोल गया। जे लगन भी पैदा करके देवता भी पैदा कर, तेरा मन गुरु के चरणों में लग्या है जुड़िया है। हर एक दाता सेवी है, हर एक ध्याई है, हर एक दाता मंगी है, मन च दिया पाई है। जे दूजे पासों मंगी है लाज पाइए शर्म नाल, मांगना नहीं करते मुझे गुरु का दास आके किते हो जाके हाथ जोड़ के तू उसे मांगना के देगा। जे मंगना तो इतो ही मांगो, एक तो ही मांगे सरकार को है। हाँ हाँ ते दादा मंगदा हाँ बाणा, तू ते हीरा है, तेनू तेरी कीमत ही नहीं पता लगी। तू ते हड्डियां ते विकदा फिरदा, हड्डियां ते विकण वाला नहीं सी। इसी गुरु के दर से किदा के हालात हो सब सीखिया है। राज रंग माल रंग रंग रता नचा रंग, वो वजीर ना करके राज रंग, राज के नशे विच माल रंग, धन दौलत के नशे विच नचा रंग। उन्होंने नशा चढ़िया होया, अपनियां बाजियां करते हैं। नानक ठगिया मुठा जाए, बिन नामे पंथ गया गवाए। जेड़ा मनुख इन्हां लालचां विच फसिया होया मारे कर ठगिया जा रहा, बिन नामे पंथ गया गवाए। गुरु के नाम तो बिना, वाहिगुरु के नाम तो बिना इस धरती को अपनी इज्जत गवा के जाना। और किथे याद किया जाता है मोदी राम लहरे गहने बेच के, सारा कुछ बेच के सब जाके उधर बुलाया, परिवार को भी पीड़ दिता। 2-4 मिनट लाके समाप्ति कर दे। जो परिवार को पीड़िया, जब छोटे से बच्चे को सीढ़िया गया, पीड़िया गया। मोदी राम लहरा जितने बहू की धार निकली सी उत्थे खड़ गया जाके, उत्थे खड़ा रोंदा है, भुब्बा मार के रोया। सिपाही कहते हुण रोण दा की फायदा, पहले क्यों ना सोचिया, तू पहले ही ध्यान क्यों ना दिता, पहले ही काम क्यों किया, तू हुण रोना पहला सोच लेता। वो कहता रोंदा इस गल तो नहीं भी मेरा पुत्र कोनू विच पीड़िया गया, मैं रोना इस गल तो हाँ
जे मैनूं पता होंदा मेरे पुत्त दा खून इन्ना बहना, मैं सेवा होर रख के करदा। मैं रोंदा ही तां मैं तो उहदी सेवा ना हुई जिन्ना मेरे पुत्त दा खून डुलिया। मैं इत्थों रोंदा, वो नहीं मैं रोंदा। नानक ठगिया पुट्ठा जाए फिर नानक वक्त गया किदा याद किया जाता। अज मोती राम महरे नूं ते वजीर खान नूं ते साहिबजादियां नूं किवें याद किया जाता। अपने बच्चों विचों गुण लेके आइए, अपने विचों उन्होंने लिखिया जा परिवार आए लगे कोई गल नहीं। सोहन सिंह शीतल जी लिखते हैं हस शहीदी पा गया जद लाल जलेरा, अखा सामने हो गया वो चेहरा चेहरा, उंगल ला के ले गया जब वीर मलेरा। हाथ बंद बोले सतगुरु भावना तेरा, हुक्म साई चलना जो करे चगेरा। मेरा पंथ बसे मैं गुजरा मन चाओ मेरा, मेरा पंथ वाले प्रवाह है गुजरे। ये साहिबजादे सारे बच्चों को झलकने चाहिए, सारे बच्चों को देखने चाहिए। साडा इतिहास साडी प्रेरणा स्रोत है, सतगुरां दी बाणी सानूं प्रेरणा दिंदी है। अपने बच्चों को सिक्खी वल मोड़िए, बच्चों जोड़िए सिक्खी वल। हालात इदां दे ने सब खिंचा जा रहा बहुत पासे नूं। आओ उनके सतगुरां दी बाणी नाल जुड़ी, आओ सारे बोल के धन तेरी सिक्खी धन बाजा वालिया, धन तेरी सिक्खी धन बाजा वालिया। बोलो सिक्खी धन सारा ही परिवार कौम उतों वारिया, सारा ही परिवार कौम उतों वारिया। धन तेरी सिक्खी धन बाजा वालिया, धन तेरी सिक्खी धन बाजा वालिया। सारे परिवार वार के वो बच्चों को अपने पिछों देखे, सारे बच्चों को शहर करते देखा, सारे जीवन में सिक्खी की झलक होवे। असीं बहन भन विकार छड्ड के वो विलास छड्ड के एक सोहने ते नरोए समाज की सिरजणा करिए। जिहड़ा मेन मनोरथ सतगुरां दा सी, एक सोहने समाज की सिरजणा। खंडे वादे की पौल दे के सतगुरां ने खालसा पंथ साजिया। सतगुरां दी बाणी तो सेध लैके सारे इतिहास को सेध लैके इकट्ठे होके गिले शिकवे दूर करके सतगुरां दे दर ते आके अपने जीवन को सोहना बना के एक सोहने समाज की सिरजना करनी है। एक सोहना समाज सिरजना है जिथे हर एक बंदा खुशी नाल अपना जीवन व्यतीत करे। कदे किसी ने मन के इदां दी गल ना आवे भी इस दर ते आया मैंने कोई किसी किस्म की दिक्कत का सामना करना पिया हो, चाहे हिंदुओं का बचन, चाहे मुसलमानों का बचन, चाहे सिखों का बचन। क्योंकि ब्राह्मण खत्री सूर वैश्य उपदेश चौ वर्णा को साझा। इहदी लड़ाई सिर्फ जुल्म की है, जालमां नाल है, ना कि किसी धर्म नाल। इकट्ठे होकर प्यार नाल रहना, सतगुरां दी बाणी तो सेध लैके जीवन व्यतीत करना। बोलदे एक नहीं बहुत प्रकार की भुलां गलतियां हो जांदियां। समूची संगत सतगुरु जी बख्शण। आनंद साहिब ने 6 पौड़ियां भाई साहब जी पढ़ के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।